हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के मोस्ट वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी कि ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर। ये है ट्रांसफार्मर का डायग्राम। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो यह वैद्युत का एक साधन है। ट्रांसफार्मर क्या है? एक वैद्युत का साधन है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज्यादा किया जा सकता है। यानी कि क्या किया जा सकता है? ट्रांसफार्मर से प्रत्यावर्ती धारा को ज्यादा या फिर कम किया जा सकता है। उसके बाद है सिद्धांत। सिद्धांत में क्या कहता है कि ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह प्रत्यावर्ती धारा के लिए ही कार्य करता है। दिष्ट वोल्टता आरोपित करने पर यह कार्य नहीं करता है। इसका मतलब यह हुआ कि यह सिर्फ क्या करता है कि प्रत्यावर्ती धारा पर ही कार्य करता है, दिष्ट धारा पर कार्य नहीं करता है। यानी कि एसी करंट पर ही यह कार्य करता है, डीसी पर नहीं करता है। उसके बाद क्या है? इसके प्रकार हम लोग जानेंगे। यह 2 प्रकार के होते हैं, यानी ट्रांसफार्मर क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला है उच्च ट्रांसफार्मर और दूसरा है अपचाई ट्रांसफार्मर। तो उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या होता है दोस्तों? यह निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में बदलता है। इसमें एक मेन पॉइंट क्या है कि यह जो है एनएस किसको बोलते हैं? यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। एनएस यानी कि एस क्या है? द्वितीयक कुंडली और पी क्या है? प्राथमिक कुंडली। तो यहाँ पे एनएस यानी कि प्राथमिक कुंडली जो है वह द्वितीयक कुंडली से कम होनी चाहिए, यानी कि द्वितीयक कुंडली प्राथमिक कुंडली से ज्यादा होनी चाहिए। और दूसरा है अपचाई ट्रांसफार्मर। यह क्या कहता है कि यह उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में बदलता है। यानी कि ये जो प्राथमिक कुंडली है वह द्वितीय कुंडली से ज्यादा होनी चाहिए। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि लो वोल्टेज को क्या हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। उसके बाद इसका यानी कि अपोजिट होता है अपचाई, यानी कि ये लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ जाता है उच्चाई, और अपचाई क्या होता है? हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर जाता है। तो चलिए आज हम लोग इसके बारे में यहाँ तक क्या है अपचाई ट्रांसफार्मर के बारे में जान चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे बनावट और रचना के बारे में। अब हम लोग बनावट के बारे में जानेंगे। बनावट क्या होता है कि नरम लोहे की क्रोट को पटलित रखा जाता है। अब पूछेंगे कि पटलित क्यों रखा जाता है? पटलित इसीलिए रखा जाता है क्योंकि इससे भंवर धारा उत्पन्न होता है। अगर आपको जानना है कि भंवर धारा क्या होता है तो आप लोग प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं इसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी। ठीक है। तो अब चलते हैं कार्यविधि में। कार्यविधि क्या कहता है कि प्राथमिक कुंडली को ईपी से हम लोग दर्शाते हैं। यानी ई क्या हो गया? विद्युत वाहक बल, और पी हो गया प्राइमरी यानी प्राथमिक। इस यानी कि ईपी इक्वल टू क्या होता है? माइनस एनपी डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। यानी ये क्या हो गया? द्वितीय कुंडली में चुंबक के फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक के बराबर होता है प्राथमिक कुंडली। ये हो गया हम लोग का समीकरण 1। अब हम लोग जानेंगे द्वितीय कुंडली क्या होता है, यानी ईपी। यानी ई क्या हो गया? विद्युत वाहक बल, एस हो गया द्वितीय कुंडली, इक्वल टू माइनस एनएस डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? ईपी अपॉन ईएस, यानी कि दोनों को भाग देने पर उसके बाद क्या हो गया? ईपी का मान कितना है? माइनस एनपी डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। उसके बाद है माइनस एनएस डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। यहाँ पे सेम है तो ये दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। तो ईपी अपॉन ई एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन पी बटे एन एस। इसे हम लोग वी पी बटे वी एस भी लिख सकते हैं, इक्वल टू एन पी अपॉन एन एस। अब वी पी क्या होता है? वी पी होता है
कि प्राथमिक कुंडली में वोल्टता और ये होता है मतलब द्वितीय कुंडली में वोल्टता। और एनपी क्या होता है, प्राथमिक कुंडली की फेरे की संख्या और ये होता है द्वितीय कुंडली के फेरे की संख्या। अब हम लोग जानेंगे कि निवेशी शक्ति बराबर क्या होता है, निर्गत शक्ति, यानी कि P, यानी कि क्या हो जाएगा, ये P हो जाए, P इक्वल टू P। तो ये P क्या हो गया, निवेशी शक्ति के लिए, यानी कि उसके बाद क्या करेंगे, इसको प्राथमिक में लेंगे। उसके बाद P हो गया, ये P हो गया निर्गत शक्ति के लिए, ये हम लोग द्वितीय कुंडली के लिए लेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे Vp, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं P इक्वल टू VI, ये एक फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना होगा। यहाँ पे क्या हो गया, Vp इंटू IP इक्वल टू VS इंटू IS। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Vp अपॉन में, यहाँ पे क्या है गुना में है तो बराबर की इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, इक्वल टू IS, इधर भी गुना में है, IP तो इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया। अब बोले कि ट्रांसफार्मर की दक्षता निकालने के लिए तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ट्रांसफार्मर की दक्षता या क्षमता। तो क्षमता बराबर क्या होता है, ट्रांसफार्मर की क्षमता बराबर होता है निर्गत शक्ति बटा निवेशी शक्ति गुना 100%, यानी कि 100%। क्षमता को हम लोग ईटा से दर्शाते हैं। ईटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, PS यानी कि निर्गत शक्ति, PS बटे PP यानी कि निवेशी शक्ति गुनी 100%। ये हम लोगों का फॉर्मूला आ चुका है किसका, ट्रांसफार्मर का, यानी कि ट्रांसफार्मर के क्षमता का। ये हम लोग का यहाँ पे फॉर्मूला आ चुका है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।